जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। 1945 पॉइंट आज इंडेक्स में ऐड ऑन किए हैं मार्केट ने। और अगर हम आज का लो देखते हैं तो 1,60,406 का था। और मार्केट ने जो आज का हाई लगाया है वो 1,61,881 पॉइंट का लगाया है। बेसिकली ये जो आज का हाई और लो है, ये मार्केट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज है। मार्केट एक बाउंड रेंज के अंदर जो है वो परफॉर्म करते हुए मार्केट ने आज 1945 पॉइंट ऐड ऑन किए हैं। और ये जो है हाई है और लो है, इसको हम फर्दर टेक्निकली डिस्कस करेंगे चार्ट्स के ऊपर। और देखेंगे कि मार्केट जो है इसको फॉलो करते हुए आगे जो है वो क्या मूव बना सकती है, ये कल की डेट में और आने वाले दिनों में मार्केट की परफॉर्मेंस जो है वो कैसे रहेगी। तो अच्छी बात यह है कि मार्केट जो है वो जो मार्केट का हाई है बेसिकली वो मार्केट का सपोर्ट एरिया है। तो मार्केट ने जो है वो उसको रिस्पेक्ट किया है, ब्रेक नहीं किया। और जो हाई है उसको जो है वो ब्रेक करके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई। सो खैर इसको हम टेक्निकली डिस्कस करते हैं। आज की जो है हम ओवरऑल परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो आज जो है वो 225 मिलियन शेयर्स के अंदर काम हुआ है मार्केट में। और आज के जो टॉप गेनर्स थे उसमें से जो है वो इफर्ट, एटीआरएल और एंग्रो होल्डिंग वगैरह ये चंद कुछ कंपनीज थी जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। और अगर हम लूजर्स की बात करते हैं तो पीएससीएल और एजीपी और यूबीएल और बाकी छोटी मोटी कंपनीज जो है वो आज की लूजर्स में शामिल थी। अगर हम सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देखते हैं तो आज जो है फर्टिलाइजर सेक्टर जो है वो मार्केट को लीड करते हुए दिखाई दिया है। 662 पॉइंट जो है वो फर्टिलाइजर सेक्टर की तरफ से एड ऑन हुए हैं। इसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक्स और बाकी की जो सिक्योरिटीज कंपनीज हैं उनकी तरफ से 323 पॉइंट एड ऑन हुए हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की कंपनीज की तरफ से 319 पॉइंट एड ऑन हुए हैं। सीमेंट की तरफ से 197 पॉइंट और टेक्नोलॉजीज और कम्युनिकेशन सेक्टर की तरफ से 171 पॉइंट। और अगर हम इसके बरक्स देखते हैं तो जो पॉइंट निकले हैं बेसिकली कोई ऐसा सेक्टर नहीं था या कोई ऐसा स्टॉक नहीं था जिसकी वजह से जो है वो मार्केट के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ा और ज्यादा पॉइंट निकले हो। लेकिन मिसलिनियस सेक्टर्स और छोटे मोटे सेक्टर्स की तरफ से जो है कुछ थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन हुई है। तो कह लें कि 100 के करीब जो है वो पॉइंट उनकी तरफ से निकले हैं। अच्छा, मार्केट का डाउनफॉल जो है हम लोग देख चुके हैं अक्टूबर के महीने में। और मैंने इसके ऊपर जो है वो डिटेल में वीडियो बनाई थी पूरे मंथ की कि मार्केट ने जो है अप्स एंड डाउन की सूरत में तकरीबन 35,000 पॉइंट जो है वो करेक्शन की बेस में या प्रॉफिट टेकिंग की बेस में निकाले हैं। अब अच्छी बात यह है कि अगले आने वाले जो 7 महीने हैं यानी कि दिसंबर से ऑनवर्ड जो आगे आप 7 महीने देख लें, ये मार्केट के लिए जो है वो एक अच्छे साबित हो सकते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि अभी करंटली जो है वो मार्केट को 7 से 8 न्यू कंपनीज जो है वो ज्वाइन करने लगी हैं थ्रू आईपीओ सेशन। और दिसंबर से लेकर के ऑनवर्ड जो है अगर हम देखते हैं जून तक, तो तकरीबन 7 से 8 कंपनीज हैं डिफरेंट सेक्टर से। वो आईटी सेक्टर्स की भी हैं, रियल स्टेट भी है, फाइनेंशियल सर्विसेज भी हैं, ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल, ये मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं जिसमें से तकरीबन 7 से 8 न्यू कंपनीज जो है वो पीएसएक्स को ज्वाइन करेंगी। और हर महीने जो है एक कंपनी की जो है वो कह लें कि लॉन्चिंग सेरेमनी हो सकती है पीएसएक्स के लिए। तो ये जो है वो बड़ी शानदार किस्म की न्यूज है और मार्केट के लिए होप्स हो कि इंशाल्लाह पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। जो दोस्त जो है वो आईपीओ में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे तो अपने कंसर्न जो उनके ब्रोकर्स हैं उनसे राब्ता करके इनकी डिटेल्स वगैरह ले सकते हैं। अभी ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ कि कौन कौन सी कंपनीज हैं, लेकिन जो है वो 7 से 8 कंपनीज जो है वो बेसिकली होंगी अगले 7 महीनों के अंदर अंदर। अगली न्यूज पीआईए के बारे में है। आप सब दोस्तों को पता है कि इसकी जो है वो निजकारी का अमल जो है वो जारी है। और अभी यहाँ पे टर्निंग पॉइंट ये है कि आरिफ हबीब ग्रुप भी जो है वो इस प्रोसेस के अंदर कूद पड़ा है। और इनकी जो कह लें कि होल्डिंग कंपनी है एकेडी ग्रुप होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, इसके थ्रू जो है वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। पहली कंपनीज की अगर हम बात करते हैं तो फौजी फर्टिलाइजर, सिटी स्कूल और लेक सिटी जो है ये इसके अंदर शामिल थे इसकी निजकारी में। और अभी करंटली जो है वो आरिफ हबीब ग्रुप भी जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा। जितने बड़े बड़े ग्रुप्स जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं निजकारी के प्रोसेस में। तो उम्मीद ये की जा सकती है कि पीआईए की जो किस्मत है वो इंशाल्लाह जल्दी जो है वो बदलने वाली है, क्योंकि अच्छे हाथों में लग जाएगा। अच्छे ग्रुप्स, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, अगर ये इसको हैंडल करते हैं, डील करते हैं, तो इनशाला पीआईए के जो है कह लें कि पीआईए की तरक्की का अमल यहां से शुरू हो सकता है। इसके बाद बीको स्टील के बारे में न्यूज है जो कि पिछले काफी दिनों से बार बार मार्केट में सर्कुलेट कर रही है सेम न्यूज। और न्यूज ये है कि करंटली जो बीको का शेयर है वो स्प्लिट होने जा रहा है। आज इसके बारे में पहले से भी अनाउंसमेंट आ चुकी हुई है, एक दो बार मार्केट में न्यूज भी आई थी, लेकिन सेम न्यूज को जो है दोबारा सर्कुलेट किया गया है। इसमें मैं हल्का सा आप दोस्तों को बताता जाऊं कि इसका जो स्टॉक है, जो शेयर प्राइस है वो स्प्लिट होने जा रही है। और इसकी जो रेशियो है
1/10 के हिसाब से ये स्प्लिट होगा। मतलब अगर आपके पास जो है वो 10 शेयर पड़े हुए हैं, उसके बदले में सॉरी आपके पास एक शेयर अगर पड़ा हुआ तो उसके बदले में आपको 10 नए शेयर मिल जाएंगे। पहले इसकी जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए पर शेयर है, तो अभी वो गिर करके 1 रुपए पर शेयर के ऊपर आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक शेयर है और उसकी प्राइस 70 रुपए है, और स्प्लिट होने के बाद अगर वो 70 रुपए के ऊपर ही स्प्लिट होता है, तो आपको जो है उसके 10 शेयर मिल जाएंगे, लेकिन उसकी फेस वैल्यू जो है वो 7 रुपए, यानी कि उसकी जो प्राइस होगी वो 7 रुपए के ऊपर आ जाएगी। तो आपकी जो करंट होल्डिंग की जो पावर है, जो होल्डिंग प्राइस है, वो सेम रहेगी, लेकिन नंबर ऑफ स्टॉक जो है वो बढ़ जाएंगे। अगर 1 लाख के शेयर पड़े हुए हैं तो 1 लाख के ही रहेंगे, लेकिन उनकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगी। और इसकी जो सेटलमेंट होनी है वो 13 नवंबर से लेकर 14 नवंबर को जो है ये इसका सेटलमेंट का पीरियड है। और मैं ये बताता हूँ कि 15 नवंबर जो है वो हफ्ता है। यहाँ पे देखते हैं, हाँ 15 नवंबर जो हफ्ता है, इट मीन्स कि आपके पास 14 तारीख को यानी कि जुमे वाले दिन फ्राइडे तक जिसके पास जो है ये शेयर पड़ा होगा वो इसके स्प्लिट के लिए जो है एलिजिबल हो जाएगा। इसके बाद रिजल्ट को डिस्कस कर लेते हैं। आज टीआरजी का रिजल्ट आया है और कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो ऑलमोस्ट 3 गुना से भी ज्यादा जो है वो बढ़ चुके हुए हैं। अगर हम देखते हैं 2024 के अंदर सेम पीरियड्स के अंदर कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो 2.4 बिलियन थी, और अभी जो है 2025 के अंदर वो बढ़ करके जो है वो 6.9 बिलियन के ऊपर आ गई, यानी कि तकरीबन 3 गुना से भी ज्यादा जो है प्रॉफिट्स बढ़ चुके हुए हैं। अगर ईपीएस की बात करते हैं तो कंपनी की जो है वो सेम क्वार्टर के अंदर जो है वो ईपीएस थी लास्ट ईयर 4.41 रुपीज की, जो कि यहां से बढ़ करके जो है वो 12.59 रुपीज के ऊपर आ गई हुई है। इसके बाद वीडियो के लास्ट सेशन की तरफ बढ़ते हैं और टेक्निकली डिस्कस करते हैं कि मार्केट के अंदर जो है फर्दर क्या मूव बन सकते हैं। अच्छा, आज का जो है वो मैं जैसे बात कर रहा था कि मार्केट जो है एक बाउंड रेंज के अंदर ही परफॉर्म कर रही थी, तो अभी करंटली जो है वो आज का जो लो था बेसिकली वहीं से मार्केट ने जो है आज ओपनिंग दी थी, आज उठना शुरू किया था, और वो था 1,60,000 के करीब। और इसके बाद जो मार्केट का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 1,62,000 है, ये वाला लेवल। तो 1 लाख अगर हम आज का हाई और लो देखते हैं तो 1,60,400 और लो था, और जो मार्केट का हाई था वो था 1,61,881, यानी कि 1,60,000 और 1,62,000 जो है ये मार्केट के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। अगर हम पीछे जाते हैं थोड़ा सा 5 नवंबर को देखते हैं तो मार्केट जो है सेम इसी एरिया से यानी कि 1,62,000 का जो रेजिस्टेंस लेवल है इसको टच करते ही मार्केट के अंदर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग आई थी, मार्केट इसको सस्टेन नहीं कर पाई, और उसके बाद जो है ये डिप आई थी कहां तक भला, 1,58,000 तक, यानी कि 1,62 को ब्रेक नहीं किया तो उसके बाद जो है कंटिन्यूसली जो है वो मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग रही है, और 1,58,000 के ऊपर मार्केट ने आके सपोर्ट लिया था। अभी करंटली मार्केट के लिए जरूरी है कि मार्केट जो है वो 1,62,000 का लेवल जो है इसको सस्टेन करे और इसके ऊपर जो है वो क्लोजिंग दे। अब अगर मार्केट इस लेवल को सस्टेन करती है तो उसके बाद जो है हमारे लिए एक मेजर जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 1,63,000 से लेकर 1,63,700 का लेवल, जहां से जो है वो लास्ट टाइम भी मार्केट जो है आपकी बाउंस बैक हुई थी। अगर हम उससे पीछे जाते हैं यानी कि जब मार्केट जो है ये एक ही दिन के अंदर मार्केट ने एड ऑन किए थे 0.3 नवंबर को, 4-5 हजार पॉइंट की रैली बनी थी, ये जो लेवल था मार्केट का बेसिकली ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट यहाँ पे भी रेजिस्ट करते हुए उसके बाद से ही गिरना शुरू हुई थी। अब अगर मार्केट जो है वो अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो मार्केट अगर कल की डेट जो है वो 1,62,000 को सस्टेन करती है तो 1,63 से 1,63,700 तक जो है इसके अंदर रैली बन सकती है, यानी कि 1,000 से 1,700 पॉइंट तक की जो है आप उम्मीद रख सकते हैं कि फर्दर जो है एक अपवर्ड ट्रेंड हो सकता है। लेकिन जरूरी है 1,63,700 को सस्टेन करना, इसको ब्रेक करना। अगर इसको ब्रेक करेगी देन ही कोई ऊपर का हम सोच सकते हैं 1,65,000 की रैली तक। अगर इसको ब्रेक नहीं करती और सपोज के मार्केट जो है वो 1,62,000 को कल जो है इसको नहीं ब्रेक कर पाती और दोबारा जो है वो नीचे गिरने लग जाती है, तो मार्केट के लिए जो करंटली सपोर्ट एरियाज हैं, पहला सपोर्ट बनेगा आपके पास 1,60,500 और दूसरा सपोर्ट एरिया 1,60,000, यानी कि 1,60 से 1,60,500 जो है वो मार्केट के लिए इमीडिएट सपोर्ट के तौर पे एक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो है हम ये कह सकते हैं कि ज्यादा घबराने वाली या परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि मार्केट के ओवरऑल जो सेंटीमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में धीरे धीरे आ रहे हैं। जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि रिजल्ट्स भी जो है वो कंपनीज के ऑलमोस्ट अच्छे आए हैं, कुछ बुरे भी थे, लेकिन वो रिजल्ट का सेशन जो है वो गुजर चुका हुआ है। अभी उसके बाद जो है आगे आईपीओज आने लगी हैं और 7 से 8 न्यू कंपनियां जो है वो मार्केट को ज्वाइन करेंगी, तो उसके अंदर भी जो है
कैश का फ्लो, सर्कुलेशन बनेगी पैसों की। उसके बाद आपको आईएमएफ से फंड भी जो है मिलना है नेक्स्ट मंथ के अंदर इंशाल्लाह, तो उसका भी जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा मार्केट में। और बहुत सारी चीजें जिनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, तो अभी हम ये कह सकते हैं कि मार्केट जो है एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स की तरफ धीरे धीरे जा रही है, लेकिन साथ ही साथ जो है वो कंसोलिडेशन का अमल, हल्की सी करेक्शन, रिबाउंस, ये सारा कुछ चलता रहेगा। तरीकाकार क्या होना चाहिए हमारा? देखिए मार्केट, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मार्केट जब भी आपके मार्केट का इंडेक्स चल रहा है या आपके इंडिविजुअल स्टॉक के जो है मूवमेंट आप देख रहे हैं, तो जो रेजिस्टेंस लेवल है, जब तक मार्केट 1,65,000 का लेवल जो है सस्टेन करके इसके ऊपर नहीं खड़ी होती, तब तक जो है आपका तरीकाकार ये होना चाहिए कि मार्केट जैसे ही जो है अपने रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंचे, वहां पे एटलीस्ट 20, 30%, 40% की जो है वो प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें। क्यों? उससे क्या होगा कि मार्केट अगर खुदा ना खासा उस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाती और वापस आती है, देन आपके पास जो है एटलीस्ट आपने जो प्रॉफिट टेकिंग की है वो आपके पास सिक्योर हो जाएगी। लेकिन अगर जो है इसको सस्टेन कर दी और ऊपर चली जाती है, तो आपके पास जो रिमेनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, आपका प्रॉफिट जो है उसमें से ज्यादा हो सकता है, आप वहां से जो है वो मजीद प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। तो बेहतर स्ट्रेटजी यही होगी, बेहतर तरीकेकार यही होगा कि 1,62,000 कल का जो लेवल है, अगर मार्केट यहाँ पे जैसे आज इसकी जो करीब करीब क्लोज हुई है, तो इसके राउंड अबाउट जो है आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है। और सबसे ज्यादा जरूरी प्रॉफिट टेकिंग करना है वो 1,63,000 से 1,63,700 के दरमियान, कि मार्केट जब भी इस लेवल पे आए तो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से जो है वो करेक्शन का या दोबारा से मार्केट के गिरने के चांसेस हो सकते हैं अगर इसको सस्टेन नहीं करती। लेकिन अगर सस्टेन करेगी तो फिर अब आगे हमारे पास जो है 1,65,000 तक लेवल है, 20%, 30%, एटलीस्ट 40% जो है वो प्रॉफिट टेकिंग आपने लाजमी करनी है। और अगर आप जो है वो मार्केट की न्यूज से, डेटा से, रिसर्च रिपोर्ट्स, किसी भी तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं कंपनीज के, इन सारी चीजों से अपडेटेड रहना चाह रहे हैं, तो आप जो है सरमायाकारी की कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आपको हर तरह की न्यूज भी मिल जाएंगी। जैसे आज जो है वो गुल अहमद के वेयर हाउस में जो है वो आग लगी है, ये न्यूज मैंने उसमें ऐड नहीं की वीडियो में, लेकिन हमारे ग्रुप के अंदर जो है वो ऑलरेडी शेयर की हुई है। इसके बाद साजगार की प्रोडक्शन की रिपोर्ट है, टीआरजी का रिजल्ट है, बीको के बारे में स्प्लिट की न्यूज है, जितनी भी कंपनीज के बारे में ये रिसर्च रिपोर्ट है आरिफ हबीब की तरफ से आईपीओ के हवाले से, जो कि हमने डिस्कस भी किए। तो ये सारी जो रिपोर्ट्स हैं, न्यूज है, आपको हमारी सरमायाकारी की जो कम्युनिटी है यहाँ पे मिल जाती हैं। तो ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्प्ले में नंबर नजर आ रहा है, इस पर रब्ता करना है, आपको इस कम्युनिटी का लिंक जो है वो व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। अगर आप हमारी किसी भी तरह की सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, चाहे आप ट्रेडिंग की सर्विसेज लेना चाहते हैं, या आप जो है इन्वेस्टमेंट की हमारी सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, या पोर्टफोलियो हैंडलिंग की सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो आपने जो है उस सेम नंबर पर रब्ता करना है। आपको हमारी सारी ग्रुप्स की, हमारी सारी सर्विसेज की डिटेल भी आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सरमायाकारी। अल्लाह हाफिज।